आज डियर स्टूडेंट, आज हमारा आर्टिकल है 4.3 लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन ना बेसिकली ऑफर एन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू अ पार्टिकुलर फॉर्मेट, ये रेफर करता है पार्टिकुलर फॉर्मेट को या मेथड को फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा, यानी कि इसके अंदर हम डाटा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज जो इस्तेमाल होती हैं उनका यूज़ हम देखेंगे। अच्छा जी, यूजिंग लाइब्रेरीज इन पाइथन। इन पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइक टूल बॉक्स होती हैं, यानी कि फुल ऑफ यूजफुल टूल्स होती हैं दैट हेल्प यू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, जो आपकी मदद करती हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बजाय ये कि विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बजाय ये कि आप स्क्रैच से हर मेथड लिखना शुरू कर दें, आपके लिए लाइब्रेरीज होती हैं जिसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन मेथड्स को यूज़ करें और आपका काम आसान हो जाए और आपको हर चीज़ को बार बार कोड ना करना पड़े। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? आर लाइक प्री बिल्ट टूल किट होती हैं दैट यू कैन यूज़, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि प्री बिल्ट टूल किट होती हैं। ठीक है, यू कैन यूज़, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू राइट ऑल द कोड योरसेल्फ, बजाय ये कि आप खुद कोड लिखें ना, आप उन लाइब्रेरी का कोड सिर्फ मेथड कॉल करेंगे, इन दैट केस वो आपके लिए काम कर देगा। लेट्स एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करते हैं हाउ टू इम्पोर्ट, हम फाइल को लाइब्रेरी को कैसे इम्पोर्ट करते हैं एंड यूज़ डिफरेंट लाइब्रेरी विद सम सिंपल एग्जांपल, हम कुछ लाइब्रेरी को सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप इन्होंने एग्जांपल 1 में क्या किया? एक इम्पोर्ट किया रैंडम लाइब्रेरी को टू जनरेट रैंडम नंबर। ठीक है, इम्पोर्ट रैंडम, बेसिकली लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इम्पोर्ट कीवर्ड चूज़ करेंगे और इधर लाइब्रेरी का नाम बताएंगे। ठीक है, रैंडम क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब हम क्या करेंगे? रैंडम का मेथड हमने यूज़ किया रैंड इंट। रैंड इंट क्या करता है? जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, और जो वैल्यू उसने जनरेट की हमने क्या किया? उसको एक नंबर वेरिएबल में असाइन करवा लिया और बाद में हमने उस नंबर को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, ये थी इसकी एक एग्जांपल। अब हम इसको कर देखते हैं लाइब्रेरी एग्जांपल। ठीक है, हम एक अपनी फाइल बना लेंगे, पाइथन फाइल, और इसको हम कह देते हैं लाइब्रेरी एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, लाइब्रेरी आप सिर्फ उतनी ही यूज़ इंपोर्ट करें जितनी आपको चाहिए होती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है। ठीक है, हमने रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट की, उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक नंबर लिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया और रैंडम डॉट रैंड का मेथड हमने कॉल किया। ठीक है, और फिर अब हम प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, रैंडम नंबर ना रैंडमली नंबर जनरेट करता है। आप इसको, यानी कि हो सकता है एक मरतबा इसकी वैल्यू कुछ और आ रही हो। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करें तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आए। ठीक है, रैंडम का मकसद ही ये होता है कि रैंडम नंबर प्रोवाइड करे आपको। अच्छा, चलें हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसने हमें रैंडम नंबर दिया 7, अगली मरतबा हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसने हमें दिया 5, इस तरह हर आइटरेशन पर ये चेंज होगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इंपोर्ट द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी, बेसिकली स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी हमें क्या प्रोवाइड करती है? मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये किस पर परफॉर्म होता है? सेट ऑफ डाटा पर। ठीक है, ये ऑपरेशन सेट ऑफ डाटा पर परफॉर्म होते हैं। अगर इंपोर्ट द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये इंपोर्ट की इसने स्टैटिस्टिक और उसने डाटा जनरेट किया। ठीक है, नंबर वैल्यू लिस्ट ऑफ नंबर बनाई। ठीक है, और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ नंबर कैसे बनाते हैं? बेसिकली आपने ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, उसके अंदर जितने भी नंबर हैं आपने जो बताने हैं, इस लिस्ट के अंदर 7 आइटम्स हैं, तो आपने हर आइटम को कॉमा सेपरेटेड कर देना है। ठीक है, इस तरह आप लिस्ट बना सकते हैं नंबर की। ठीक है, आपने मीन वैल्यू ली, स्टैटिस्टिक का मेथड किया, डॉट मीन कॉल किया और उसके अंदर लिस्ट ऑफ नंबर पास कर दी। तो अब ये आपको मीन
वैल्यू प्रिंट कर देगा। आपको मीन का मेथड वो जो है फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। इसको भी हम कर देखते हैं, इसी के अंदर ही कर लेते हैं इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और फिर हमने एक लिस्ट जनरेट करनी है डाटा की, उसके अंदर हमने रैंडमली डाटा डालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीन हमने जनरेट करना है, मीन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये इसकी लाइब्रेरी का पहले बताएंगे और फिर उसके बाद जो सा मेथड हमने, ये सारे मेथड जो हैं मीन की लाइब्रेरी में हमें मिलेंगे, लीनियर रिग्रेशन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये सारे मिलेंगे, ठीक है। इधर इस वक्त हम मीन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डाटा में डाटा लिस्ट ऑफ डाटा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे मीन, ठीक है। देखें, अब जो हमने डाटा प्रोवाइड किया उसका मीन आया 53.2871 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह हम, कितना आसान है लाइब्रेरी, हमें मीन का मेथड फंक्शन भी नहीं लिखना पड़ा और हमने लाइब्रेरी का यूज़ किया, बिल्ट इन टूल यूज़ किया और उसने हमारे लिए मीन जनरेट कर दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी इज़ ग्रेट टूल फॉर परफॉर्मिंग बेसिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए, जैसे सच एज फाइंडिंग मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ऑफ अ सेट ऑफ डाटा। दिस कैन बी पार्टिकुलरली यूजफुल, ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर डाटा एनालिसिस के टास्क होते हैं, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी वो जो है यूज़फुल होती है। इन शॉर्ट, बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी वी कैन सेव टाइम एंड एफर्ट, हम अपनी टाइम भी बचा सकते हैं और एफर्ट भी बचा सकते हैं। अलाउइंग यू, ये लाइब्रेरी आपको अलाउ करती है फोकस ऑन सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एट हैंड, यानी कि जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, उस पर आप फोकस करें, बजाय ये कि री इन्वेंटिंग द व्हील, यानी कि बजाय ये कि आप नए सिरे से पहिए को ईजाद करें, मतलब ये कि नई चीज़ें, बजाय ये कि आप को प्री एग्जिस्टिंग जैसे मीन का मेथड दोबारा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसके ये इन्होंने इडियम यूज़ किया है, री इन्वेंटिंग द व्हील, ठीक है। तो आपको वो यानी कि नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप अपने प्रॉब्लम पर फोकस करें कैसे सॉल्व करनी है, बजाय ये जो मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है लाइब्रेरी में, आप उन्हीं को यूज़ करें। अगर आप पाइथन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो पाइथन के डिटेल लेक्चर पाइथन की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उधर जाकर विज़िट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।